चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हाईवे के राही पे। और जगह तो आपने देख ली, नाहरगढ़ आए हैं आज अपने। टिकट दिखा दी आपको, फ्री एंट्रेंस का टाइम दिखा दिया, डेज दिखा दिए। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वैक्स म्यूज़ियम। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ना, ये वैक्स म्यूज़ियम है। इतना सा ही देख पाएंगे, उसका कारण ये है क्योंकि इसकी जो टिकट है वैक्स म्यूज़ियम की और जो शीश महल है उसकी टिकट 500 रुपये की। तो मैंने सोचा मेरे दोस्तों को ये वैक्स म्यूज़ियम बाहर से दिखा दिया जाए। बाकी आप कभी आओगे तो अंदर जाके ज़रूर देखना, बहुत सुंदर है। मैंने नहीं देखा है, आप ज़रूर देख के आना। पूरे सिटी का व्यू आ रहा है यहाँ पे। अपनी नहीं खींचो, ये तो मुझे बिजी कर रही है शेफ का। इस पूरे नाहरगढ़ के अंदर इस प्रकार की 3 बावड़ियाँ हैं, क्योंकि पहले के टाइम में भी पानी तो खैर हमेशा चाहिए होता है, उस टाइम भी खूब चाहिए था। तो जो बरसात से पानी आता था उसको स्टोरेज करने की जगह होती थी। और पास चल के, पीछे चल के दिखाते हैं आपको इसको, पानी का सोर्स कैसे मिलता था। पीछे वो जो नहरें देख रहे हो ना, वहां से दिखाता हूँ। फुल एडवेंचर है यहाँ पे। ये देखो कंटीली झाड़ियाँ भी है, बच के आना पड़ेगा भाई, बच के। यहाँ से बहता हुआ बिल्कुल नीचे की तरफ ये पानी यूं आके, और ये जितना भी आप चौक सा देख रहे हो ये सारा ही पानी का सोर्स था। फिर यूं, फिर नीचे, फिर यहाँ से नीचे ये पहले जाली लगी हुई बड़े कचरे के लिए। इस पाइप से आके जो बड़ा कचरा होता था वो यहाँ रुक जाता था। फिर पानी ऊपर, कचरा नीचे, पानी ऊपर, अब ऑटोमेटिक जैसे भरने लग जाता था तो इस तरफ से निकलता था वो पानी। यहाँ से फिर वो ढलान है जो आप पीछे देख रहे हो, वहाँ से ढलान है, फिर ऊपर होएगा ये, यहाँ से बिल्कुल ऊपर होके फिर पानी बावड़ी के अंदर जाएगा। एडवेंचर की जगह जाना है, आ जाओ वैसा। चलो चलो चलते रहो, बढ़ते रहो राही। हो एक ज़्यादा झाड़ था मोटा सारा, अब नहीं है। बावड़ियाँ बावड़ियाँ हैं यहाँ पे। एक और बावड़ी, कुछ दिखाई देगा या नहीं पता नहीं, देखते हैं। कहीं बावड़ी है, कहीं पानी के टैंक है। प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ जाली लगी हुई है।
दोस्तों इस गढ़ को बनवाने वाले जो थे राजा जय सिंह जी द्वितीय थे, और इस गढ़ को स्पेशली गर्मियों के मौसम के लिए बनवाया गया था, क्योंकि ये बिल्कुल अरावली हिल्स के टॉप पे बना हुआ है। गर्मियों के दिनों में नीचे मैदानी इलाकों में तो गर्मी पड़ती है और पहाड़ों के बिल्कुल टॉप पे ठंड होती है। ठंड मतलब अच्छा सूदिंग वेदर होता है। तो इसको देखते हुए ये स्पेशल बनवाया गया था नारगढ़। तो पहाड़ियों के बीच में बहुत ही सुरक्षित जगह पर बनाया हुआ गढ़ है, और यही कारण है कि आज तक इस नाहरगढ़ पर कभी कोई आक्रमण नहीं कर पाया है। पूरी तरह से सुरक्षित रहा हमेशा। ब्रिटिश काल के दौरान यहाँ पर कई लोगों को इस किले के अंदर संरक्षण दिया गया था, क्योंकि इसकी सुरक्षा और जिस तरह से यहाँ पर पहरे लगे हुए थे हमेशा, तो ये अपने आप में बहुत ही सुरक्षित किला था। माधो सिंह जी ने यहाँ पे वो नहीं बनवाया था, दीवाने आम और दीवाने खास, क्योंकि हर किले में मैंने वो देखा लेकिन यहाँ नहीं है। उसका कारण ये है कि भाई वो ये शायद महल उन्होंने सिर्फ अपनी रानियों के लिए बनवाया था और आराम करने के लिए ज़्यादा इस महल का यूज़ हुआ है। जैसा कि आपको मेरे दोस्त ने बताया था कि इस महल पे कभी अटैक नहीं हुआ। अटैक करने वाली कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे। ये तो शांत जगह है बिल्कुल, अपना टाइम बढ़िया तरीके से पास करने के लिए, गर्मियों से बचने के लिए और आराम से रहने के लिए। ऐसा लगता है कि राजाओं के पास तोप बहुत हुआ करती थी। हर गढ़ के मेन गेट के सामने तोप ही खड़ रहती है। नाहरगढ़ किले का मेन अट्रैक्शन यही है, माधवेंद्र भवन। ये माधो सिंह जी ने बनवाया था सेकंड ने। आप लोग गाइड लेके गाइड नहीं सर, अंदर के गाइड ले जाओ साहब। ये किचन उस टाइम की नई पेंटिंग करी हुई है। ये ऊपर धुआं जाने के लिए चिमनी थी उस टाइम। ये बरामदा है, और बरामदे के बाद ये रानी साहिबा का बेडरूम। क्या बेडरूम है ना ये? अच्छा, ये शयन कक्ष में भी चिमनी है। क्या बोलते हैं इसको, आग जला के तपने के लिए सर्दियों में। यार एक बात तो है, पेंटिंग तो भी गजब की करी हुई है उस टाइम भी, नहीं क्या? ये वार्डरोज, ये कवर्ड वार्डरोज है शायद। हाँ, बेडरूम के बाद ये है इनका शायद श्रृंगार रूम। रूम का भी बहुत ही शानदार श्रृंगार किया हुआ है आज की तारीख में भी। आ जाओ जी, ऊपर भी कुछ बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे आगे छत पे ये बीच में जो बरामदा था वो। दोस्तों इस टाइम हम महल के फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और ये अगेन रानी का ही एक कमरा है। अपने जिस गैलरी में चल रहे हैं ये सिर्फ राजा जी के लिए चलने के लिए हुआ करती थी। इसको बोलते हैं किंग्स कॉरिडोर। मतलब स्टोरी ये है कि अभी आपको क्वींस कॉरिडोर भी क्वींस कॉरिडोर भी दिखाऊंगा। ये किंग्स कॉरिडोर है, यहाँ पे सिर्फ राजा चल सकते थे, राजा को चलने की परमिशन थी। एक्चुअली क्या होता था कि इस किंग्स कॉरिडोर से सारे के सारे महल, जो 9 महल है यहाँ पे रानियों के, कनेक्टेड है।
इस तरीके से। ये जो है ये है क्वींस कॉरिडोर, अब जिसमें चल रहे हैं अपने। तो स्टोरी ये है कि क्वींस कॉरिडोर में रानियां अपने दासियों के साथ किसी भी जगह जा सकती थी, कहीं भी घूम सकती थी। ये सारे उनके महल है जो पीछे देख रहे हो आप। अगेन आपको लेके चलता हूँ किंग्स कॉरिडोर में। ये किंग्स कॉरिडोर है। किंग्स कॉरिडोर में सारे इंटरकनेक्टेड है, मैंने आपको बताया है इस तरीके से। तो राजा जी को किसी भी रानी के महल में जाना होता था तो रानियों को पता नहीं लगता था कि राजा जी किस महल में है और किस रानी के साथ है। अब उस टाइम तो 9 रानियां थी तो वो किसी के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। मंदिर के चारों तरफ जैसे वो फेरी देने की जो जगह बनी हुई होती है ना, उसी टाइप से बना हुआ है किंग्स कॉरिडोर। लो जी, ये छत पे जाने का रास्ता। ओहो, अगेन वो जो हवा महल में दिखाया था, एक टाइम में एक ही आदमी जाएगा। अब अपने छत पे आ गए हैं दोस्तों, और अब आप हर अपार्टमेंट का अलग अलग मेन गेट देख सकते हो यहाँ से। नीचे ये सब दोस्तों, ये जो नाहरगढ़ का किला है, यहाँ पर कई बहुत ही प्रसिद्ध और अच्छी अच्छी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। उसमें से रंग दे बसंती एक बहुत ही मेन फिल्म है जिसकी यहाँ पर शूटिंग हुई थी और बहुत ही हिट हुई थी। आप सब लोगों ने होपफुली देखी होगी वो फिल्म। और दूसरी फिल्म है जो कि बहुत हिट हुई थी, शुद्ध देसी रोमांस, जिसमें कि सुशांत सिंह राजपूत भी थे, वो भी आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। इसके अलावा भी और कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। बट सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर हैं वो अपने बीच में अब नहीं है दोस्तों। नाहरगढ़ पहले एक हॉन्टेड प्लेस था, ऐसा कुछ लोग बताते हैं इतिहासकार। अब था कि नहीं था ये तो गॉड नोज। और अभी हम जो जा रहे हैं वो है मंदिर, नाहर सिंह जी भोमिया का मंदिर। ये नाहर सिंह भोमिया जी का मंदिर है। नाहरगढ़ दुर्ग जो है, इसके पीछे की कई कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से 2 मेन कहानियां जो है लोग बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं। एक तो है कि पहले जब ये नाहरगढ़ किला बना था तो इसका नाम रखा गया था सुदर्शनगढ़। लेकिन ये जिस इलाके में बना है, आप देख चुके हैं, आसपास पहाड़ियाँ हैं और जंगल उस वक्त तो बहुत थे। इन जंगलों में शेर भी हुआ करते थे। यहाँ पर राजा महाराजा लोग शिकार के लिए आते थे अक्सर अपने आनंद के लिए। राजस्थानी भाषा में शेर को नाहर भी बोला जाता है। तो इसलिए उन शेरों की वजह से और इस इलाके को देखते हुए इस किले का नाम नाहरगढ़ पड़ गया। बाद में लोग इसको नाहरगढ़ के नाम से जानने लगे। दूसरी कहानी ये है कि ये जो जगह आप देख रहे हैं, जहाँ पर पूरा किला बना हुआ है, एक यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध राजपूत थे, नाहर सिंह जी भूमिया। उन्होंने राजा जी को ये जगह प्रोवाइड करवाई थी किला बनवाने के लिए। और शायद उनका इस जगह से बहुत ही पर्सनल अटैचमेंट था। तो उनके जाने के बाद में, मतलब नाहर सिंह जी के जाने के बाद में, उनकी आत्मा यहाँ पर व्यवधान करने लगी किले के निर्माण में। तो फिर राजा जी को उनके पुरोहितों ने ये राय दी कि आप नाहर सिंह जी का एक मंदिर यहाँ पर बनवा दीजिए। जो मंदिर अभी आपने देखा वो मंदिर बनवाया गया और इस तरह से फिर ये नाहरगढ़ के नाम से प्रचलित हुआ। भाई का सांस चढ़ गया याद करते करते स्टोरी को, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ना, उसको सुनाना बहुत टेढ़ा काम है। क्योंकि हम तो उस जमाने में थे नहीं, इतिहासकारों ने बताया है वो हमने आपको बता दिया। अब क्या सच है ये तो या तो हिस्ट्री जानते हो, हिस्ट्री पढ़ने वाला जानेंगे, या फिर गॉड। बेहवान जंगल, पैदल पैदल चलने का रास्ता। और ये रास्ता जा रहा है जो पीछे कौन सा होटल है, वो रेस्टोरेंट है, पड़ाव। हाँ पड़ाव। एक यहाँ पे पीछे होटल है, रेस्टोरेंट है। वहाँ पे आप रात को 10 बजे तक
डिनर का आनंद उठा सकते हो, वो भी आपको दिखाएंगे। बट वापसी में वहाँ बार भी बनी हुई है। वापसी में कोई बार यूज़ करता है तो उसके लिए आपके लिए एक स्पेशल हिदायत है कि ड्राइवर साथ रखें, क्योंकि जहाँ से नाहरगढ़ की चढ़ाई शुरू होती है ना दोस्तों, वहाँ पे रात को पुलिस का पहरा होता है और ड्रिंक और ड्राइव मिक्स नहीं हो सकती कभी भी। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आरटीडीसी का जो रेस्टोरेंट है पड़ा उसकी, शायद आपके काम आ जाए। ये वो रेस्टोरेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी। यहाँ पे आप लंच, डिनर और साथ में बार का भी आनंद उठा सकते हो। रात को 10 बजे तक खुला है। आपको ये जो पड़ाव रेस्टोरेंट दिखाया था ना आरटीडीसी का, अब पता नहीं मेरे को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। इनसे हमने पूछा कि गार्ड साहब से कि हमें अंदर जाना है, तो कहते हैं जी 100 रुपये लगेंगे, 100 रुपये में कॉम्प्लीमेंट्री आपको चाय कॉफ़ी मिल जाएगा। और हमने पूछा यहाँ क्या क्या है, कहने लगे जी अंदर से शहर का नज़ारा है और उसके बाद सनसेट पॉइंट व्यू है बहुत ही अच्छा। बट उसके साथ साथ जो रोड जा रही है जिस पे हम लोग चल के आए हैं, सनसेट पॉइंट तो इसी रोड पे है। मतलब कहने का ये है कि वो अपना एक जो उनका कमाई का जरिया है, गॉड नोस क्यों वो आरटीडीसी ने ऐसा कर रखा है। मेरे को नहीं पता ये बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, बट मैंने आपको बता दिया है। सनसेट पॉइंट साइड में भी है, वहाँ अंदर जाके 100 रुपये देना कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ये सनसेट पॉइंट, बट सन अभी तो बहुत तेज चमक रहा है, सेट होने में टाइम लगेगा सन को। पर पॉइंट तो देख ही सकते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। खतरनाक शहर का नज़ारा है सारा, क्या बोलते हैं उसको, विहंग दृश्य। पता नहीं आगे धुआं है या फिर क्या, ये कुछ नज़र कम ही आ रहा है, लेकिन है ज़बरदस्त नज़ारा। अगेन ड्रोन शॉट, ड्रोन ना हुआ तो क्या हुआ, शॉट तो वही है। चलिए दोस्तों, आपको नाहरगढ़ ज़रूर पसंद आया होगा, मेरी बताई इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी, और माधवेंद्र भवन ज़रूर पसंद आया होगा, और सारी स्टोरी भी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नए डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय।